7 आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त के खास हेडलाइंस पर। भोपाल में लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का धुआंधार प्रचार जारी। अपनी छवि सुधारने में जुटे दिग्गी, राम मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। भोपाल लोकसभा सीट पर सस्पेंस बरकरार। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनाव लड़ने से इनकार। उमा भारती के सवाल पर दिया गोलमोल जवाब। कमलनाथ सरकार के खिलाफ राजधानी में बीजेपी ने दिया धरना। सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। धरने में शिवराज समेत दिग्गज हुए शामिल। लाहौर के दबों में पति पत्नी ने खुद को आग लगाकर की खुदकुशी। आग की चपेट में आने से 2 माह की बच्ची भी झुलसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और भोपाल के खरजूरी इलाके में बड़ा हादसा चला। ट्रक के ओवरटेक करने के चलते लोडिंग ऑटो मस्जिद में घुसा। गंभीर रूप से ऑटो चालक घायल। और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। भोपाल लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने और अपनी छवि सुधारने में लगे दिग्विजय सिंह अब भगवान राम की शरण में पहुंच गए हैं। आज रामनवमी के अवसर पर दिग्विजय हमीदिया रोड स्थित भगवान राम के मंदिर पहुंचे और जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। साथ ही दिग्विजय ने राम मंदिर के सामने खाली पड़ी कांग्रेस कमेटी की जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को देने का ऐलान भी किया। चुनाव से पहले दिग्विजय ने राम कार्ड खेल दिया है। दरअसल मंदिर के सामने जिला कांग्रेस की जमीन खाली पड़ी हुई है, जिसके लिए दिग्गी ने घोषणा की है कि वो जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी ताकि मंदिर और भक्तों के लिए काम किया जा सके। आज इस अवसर पर आप सभी मित्रों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भगवान राम का मंदिर के लिए हमारे कार्यकाल में ही भूमि दी गई थी और इसके सामने जिला कांग्रेस कमेटी के भवन के लिए भी दी गई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि चूँकि राम मंदिर का प्रसार बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो ज़मीन भी हम राम मंदिर ट्रस्ट को हस्तांतरित कर देंगे। भोपाल लोकसभा सीट पर घमासान जारी है। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह के रूप में नाम सामने आ चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए 12 मई को मतदान होना है और 16 अप्रैल को नामांकन दाखिल होना है, लेकिन अभी तक बीजेपी भोपाल से अपना उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई है। बीजेपी से उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, प्रज्ञा ठाकुर समेत कई नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी दिग्विजय के सामने किसी बड़े चेहरे को ही मैदान में उतारना चाहती है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से अपने नाम ऊपर सस्पेंस को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हूं। पार्टी जो फैसला करेगी स्वीकार होगा। उमा भारती की उम्मीदवारी पर शिवराज ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए सबका स्वागत है। सर, भोपाल से आपका नाम सर फाइनल? नहीं, मेरा नाम फाइनल सर। मैंने पहले ही कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं। पार्टी फिर जो फैसला करेगी स्वीकार है। पार्टी सब चीजें देख के जाएगी। राजधानी भोपाल में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत जिला के कई नेता बोर्ड ऑफिस पर धरना स्थल पर मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, विष्णु खत्री नदारद दिखे। वहीं बीजेपी ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से मुक्ति चाहती है। सरकार बनने के बाद से तबादला उद्योग से करोड़ों रुपए कांग्रेस ने कमाए हैं। किसानों को कर्ज माफी पर कांग्रेस ने छलावा किया और अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रदेश और देश की जनता को कांग्रेस से छलने की कोशिश में लगी है। आप उनको पढ़ोगे जो उन्होंने विज्ञापन दिया था, प्रतीक्षा में है, ये काम किया जाएगा, ऐसा करके कहा गया। बल्कि मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जिस मिंटो हॉल का तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उद्घाटन कर दिया था, उसको भी उन्होंने अपनी उपलब्धि में लिखा है। इससे ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार सिर्फ झूठ का पुलंदा है, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई दूसरा उनका काम नहीं है। आज भोपाल जिला और बल्कि मैं कहूँ मध्य प्रदेश के सारे जिलों में आज धरने किए जा रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था और सारी जिस प्रकार से व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, उन सारे मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर के व्यापक धरने आयोजित किए हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कितने दिनों की सरकार है, 100 दिन में कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर होकर आज मध्य प्रदेश के अंदर पटल पर है। जनता इस बात को देख रही है कि इतने दिनों में कमलनाथ सरकार किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हुई है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हुई है। और आज जनता को लग रहा है कि कुशासन जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में दिखता था,
आज मध्य प्रदेश में उससे और ज्यादा बढ़कर के कमलनाथ की सरकार में आज इस प्रकार की दुरावस्था पैदा हुई है। भोपाल के खजूरी इलाके में एक ट्रक के ओवरटेक के चलते लोडिंग ऑटो मस्जिद में जा घुसा। हादसे में लोडिंग ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बैरागढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लाहौर तहसील के दबो कस्बे में पति पत्नी ने कैरोसिन डालकर खुदकुशी कर ली। इस घटना में मृतक आनंद दोहरे की 2 माह की बच्ची निधि भी झुलस गई है। जानकारी के अनुसार आनंद एवं शारदा की शादी 11 मई 2018 को हुई थी। 1 वर्ष से ये दोनों अपने माता पिता से अलग रह रहे थे और बंद कमरे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मिट्टी का तेल डालकर दोनों ने खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पति पत्नी का एक वीडियो सामने आया है जो कि दोनों के खुदकुशी के पहले का है, जिसमें दंपति जिंदा नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लाहौर से राजा भैया पाल की रिपोर्ट। भोपाल पुलिस ने बाइक लुटेरों का पर्दाफाश किया है। आधी रात को इंदौर भोपाल हाईवे पर बाइक सवारों से लुटेरे लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लड़के शहडोल के रहने वाले हैं। काफी समय से इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए दोनों लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। फरियादी एलएम सिंह मेवाड़ा अपनी गर्भवती बाइक और माँ के साथ जा रहा था। उस समय जो है इसके साथ घटना की, वहाँ पे उसको रोक करके इसके बाइक छीन करके लेकर के भाग गया वहाँ से। तो उसके इसके तारतम्य में 141/19 392 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था अपने खजूरी थाना क्षेत्र में। और उसके बाद जो है इसके लगातार विवेचना एडिशनल एसपी और सीएसपी के नेतृत्व में करते रहे। काफी मतलब इसके लिए काफी जो है अच्छा लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुआ। काफी समय तक उसको फॉलो अप करते रहे। थाना प्रभारी खजूरी वगैरह सब लोग लगातार लगे रहे। इंदौर तक इनका ट्रैक किया गया और उसके बाद जो है पता चला कि इनके बारे में जो जानकारी मिली कि एक का नाम है शुभांकर सिंह परिहार उर्फ लकी, पिता यज्ञ प्रताप सिंह परिहार, उम्र 21 वर्ष, ग्राम रोहनिया, थाना सुहागपुर, जिला शहडोल। और दूसरे का नाम है सुप्रभात सिंह बघेल उर्फ साहिल सिंह बघेल, और ये जो है रहने वाला जो है इंदौर का है, ग्राम कंचापुरा, थाना पनावर, जिला रिहावल, इंदौर का। और इसको जो है अपने रोजमर्रा की जो जरूरतें थी अपने दोस्तों को घुमाने वगैरह के लिए, उसलिए घटना को अंजाम दिया था। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जोन 4 में भी लगातार। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती कल है, लेकिन अंबेडकर पर राजनीति पहले भी होती थी और अभी हो रही है। भोपाल में अंबेडकर जन्मभूमि विकास संस्था ने अंबेडकर की जन्मस्थली महू को पर्यटन स्थलों में शामिल करने की मांग कमलनाथ सरकार से की है। वहीं विकास संस्था की प्रमुख इंद्रेश गजभिये ने तत्कालीन शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने कहा था कि महू में स्थित अंबेडकर स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करो, लेकिन शिवराज सरकार ने नहीं किया। इसी को देखते हुए ये मांग फिर उठी है कि जन्मस्थली हमारे प्रदेश के इंदौर शहर के निकट महू छावनी में है। महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर हो गया है। अब बाबा साहब अंबेडकर के पिता श्री रामजी सकपाल वहाँ सेना में सूबेदार थे और 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अंबेडकर का महू में जन्म हुआ था। उन्होंने देश विदेश में उच्च शिक्षाएं प्राप्त की, भारत के संविधान की रचना की और उन्हें भारत रत्न का राष्ट्रीय योगदान को देखते हुए देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय ये राजगढ़ के सुंदरमाई वैष्णो देवी मंदिर सुठालिया में लगातार 10 वर्ष से रामनवमी के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी सिलसिले में 21 कन्याओं का निःशुल्क विवाह किया जा रहा है एवं समिति की ओर से दहेज भी दिया जा रहा है। यह आयोजन पिछले 11 सालों से चल रहा है। राजगढ़ से सुनील मेवाड़े की रिपोर्ट। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7 i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।